If you try to solve a quadratic equation, I promise you it's possible without any frustration. If you take everything, move it to one side, swap by x squared, x and the rest. Alright, now take the coefficients, name them a, b and c, and if you know the right formula, you will see that you get the solution in the very next step. Just sing the song in your head. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, let's start with our equation, and our job is gonna be solving this now for x. So let's take minus c, multiply by 4a, and if you now add b squared, it all looks way too complicated. But don't be scared, just take a close look to the left side and you see there's a binomial formula with 2ax and b. So altogether this is the square of 2ax plus b, and now we have only one x. So the next step will be to get rid of the square. And if the right side is not negative, the square root must be one solution. But there's an alternative, cause minus the square root yields the same if you square it. So rewrite plus minus, and now we are at the point where it only takes 2 more steps to solve it for x. And if you look to the left side, you know what will be next. Subtraction of b and division by 2a is giving us a formula for x. Okay, and it's negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या बात है? न्यू फ्रेश तो आप लोग दिख रहे हो, तो मस्त ना, तो अच्छे दिख रहे हो आप लोग, फ्रेश एकदम। ठीक है, तो इस फेस में हम लोग आज नया फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा टॉपिक है और आप लोगों ने इसको 9th में पढ़ा भी अच्छे से। तो सिर्फ वहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और यहाँ पे था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। कहने का मतलब कि हम वहाँ पे जो 9th में था, गए रुक गए, और यहाँ पे क्या है, जंप लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे, आप क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे लाइफ में यूज क्या है इसका है। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ये जो भी चीज़ें हैं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहले हम लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, in 9th standard we studied about quadratic polynomials। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वहाँ था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, था आपका, और क्या था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो चीज़ें था वहाँ पे। लीनियर मीन्स क्या होता है आपको पता है? लीनियर मीन्स एक सीधी रेखा पे जाना, एक लाइन पे जाना। ठीक है, लीनियर। यहाँ क्या होगा, जैसे हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यहाँ पे x+1 लीनियर, x+y+1 लीनियर। क्यों? इनका जो ए वाला इंडेक्स है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। था कि नहीं आपको? था नहीं था? घात निकालना मालूम था आपको ना? पॉलिनोमियल का घात वही होता है। अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री घात हिंदी में होता है डिग्री। तो डिग्री आपको निकालना मालूम होता था ना कि किसी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा वही क्या होता है, उसका डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या था इसका? 1। क्या था यहाँ पे? 1। इसको बोला हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला हम लोगों ने? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में होता है 2। क्या होता है? 2। सपोज x² + y + 1 = 0। ठीक है, xy + 3 = 0। समझा आपको? तो यहाँ भी ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? यहाँ
अभी आपने बोला यहाँ पे 2 लिखा है तो क्वाड्रेटिक बोला आपने, यहाँ पे 2 नहीं है 2 ना बेटा, देखो एक 1 का इलेक्ट्रॉन और एक y का, दोनों के क्या मिला आपको 2 मिला, ठीक है। तो जब किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, ठीक है, डिग्री क्या हो 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को, एनी पॉलिनोमियल इफ नॉट इक्वल टू 0, एनी algebraic expressions, algebraic expression, sorry, any algebraic expressions not equal to 0, it is polynomial. It is polynomial. And if any algebraic expressions equal to 0, it is equation. समझा? कोई भी सपोज हमें लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, कोई वैल्यू इसका है, कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई वैल्यू इसका है नहीं, कोई इसका वैल्यू क्या है, सिर्फ इसे लिखा है ऐसे ही, भले क्वाड्रेटिक है तो क्या सिर्फ लिखा है, इससे कोई वैल्यू नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल, ये क्या है, सिर्फ एक कोई वैल्यू है, कोई पॉलिनोमियल है, कोई वैल्यू इसका नहीं। तो जब इस वैल्यू को हम, इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है, ये क्या बना आपका इक्वेशन बन गया, क्या बन गया आपको इक्वेशन, ये क्या बना आपका इक्वेशन, ठीक है, ये भी क्या बना आपका इक्वेशन बना, ठीक है। अब इक्वेशन में टाइप देखो, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो जो 1 इंडेक्स का बना है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन, जो आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा। चैप्टर 1 पढ़ा आपको लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 है, ये भी 2 है, इसे बोलते हैं जो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल 0 करते हैं तो क्या बनता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे लाइफ में यूज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। तो अभी देखो ना, अभी हमें सपोज कोई गार्डन है या फिर हमें कोई अपना घर बनाना है, ठीक है, होम या बिल्डिंग क्रिएट करना है, और हमने उसको मैप में नक्शा बना लिया पूरा, ठीक है, हमने तैयार किया कि हमको ऐसे बिल्डिंग तैयार करना है। सपोज उसका एरिया 250 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, जो उसका एरिया रहा है वो कितना रहा है 250 स्क्वायर मीटर। अब उस एरिया को फिट करने के लिए हमें कितना लेंथ और कितना ब्रेथ वो जगह होनी चाहिए कि उसका एरिया 250 स्क्वायर में हो जाए, ठीक है। अभी कहीं आप लैंड परचेज करने गए, खरीदने गए, वहाँ क्या हो गया, उस लैंड का एरिया 250 स्क्वायर मीटर दिया है, सपोज उसका एरिया कितना 250 स्क्वायर मीटर दिया है। अब आपको ज़रूरत है 50 मीटर की, ठीक है, और उसकी बेस कितना 50 मीटर होनी चाहिए, और आपने देखा क्या तो उसकी बेस कितना 2 मीटर है और लेंथ पूरी दिया आपको 250 मीटर। तो जब उसका 2 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है, और 250 मीटर जो है उसका लेंथ है, तो किसी काम में आएगा आपके? नहीं आएगा, तो यूजलेस है। तो ऐसे ही हम जब किसी लैंड को परचेज करें या उसको कितना मीटर से, उसका साइज़ क्या हो, उसका जो डायमेंशंस होता है वो कितने मीटर का होना चाहिए उस एरिया को फिट करने के लिए, तो ये सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है। मान लो कि एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया एग्जाम्पल, अ गार्डन हैज है 250 स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है, 250 स्क्वायर मीटर एरिया, इट्स लेंथ is 5 meter more than twice of its breadth,
twice of its width. To find length, आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। कोई गार्डन है, उसका एरिया दिया 250 स्क्वायर मीटर दिया है, उसका लेंथ 5 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो अब ब्रेथ का दोगुने से 5 ज़्यादा है, तो उसका लेंथ क्या होगा। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए, जिस एरिया में आपको जगह चाहिए। सॉरी, एक मिनट, आपको उस एरिया में कितना लेंथ कितना ब्रेथ का जगह चाहिए, उस हिसाब से अपना बनाओ इक्वेशन और सॉल्व कर दो, आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। तो कैसे में देखो, यहाँ आएगा आपका सोल्यूशन में, ठीक है। लेट x मीटर ब्रेथ of the garden, therefore length क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, दिया ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ, 2x हो गया प्लस 5, 2x प्लस 5, इसके ब्रेथ का ट्वाइस है, सिर्फ 5 ज़्यादा है, 2x प्लस 5 मीटर जाएगा आपका, ठीक है। देखो एरिया ऑफ गार्डन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है आपका, मैंने पुट कर दो, क्या आएगा 250 आपको दिया है, इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटू एक्स हो गया, सॉल्व कर दो उसको, 250 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x, ले जाओ उधर, 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 250 और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 250 इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई किया 500 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 250 कितना हो गया आपका 500। अब इसका ऐसा ब्रैकेट करना है, ऐसा इसका लेना नंबर की मल्टीप्लाई करने 500 आए और इसको जो है ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 5x आए, क्या आएगा और 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना आपका 25x माइनस 20x माइनस 250 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ कैसे होता है आगे का आएगा बताएंगे, उसमें आप 9 पढ़े हैं आपने, लेकिन हम बताएंगे आपको आगे। क्या आएगा आपका, यहाँ पे x कॉमन किया 2x प्लस 25 बचेगा, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन किया, नहीं सॉरी माइनस 10 कॉमन किया, क्या बचेगा आपका 10 टू 20 प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 25 विल बी कॉमन, रिमेन टर्म x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये कितना मिलेगा माइनस 25/2 और ये इक्वल के अंदर आपको 10 मिलेगा, ठीक है। सिंस मेजरमेंट नॉट निगेटिव, मेजरमेंट कभी निगेटिव नहीं होता, तो क्या आएगा आप इसको आएगा आपका 10, देखो लेंथ क्या आएगा आपका, लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 5, 2 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। तो मिलेगा आपको 25 मीटर, तो लेंथ ऑफ बॉडी कितना लगेगा आपको 25 मीटर। तो इस तरह से हमें जिस एरिया का जितने लेंथ और ब्रेथ का चाहिए, उस हिसाब से हम इसको क्वाड्रेटिक में फॉर्म तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद उसको आराम से सॉल्व करके हम अपना जो अपने हिसाब से लेंथ और ब्रेथ चाहिए वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इसके बाद हम चलेंगे आके 2.1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा उसके लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे इसके आगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, इंडेक्स या डिग्री ऑफ द
equation is 2. डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2. जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. 2 रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे कम या ज़्यादा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. समझा आपको कि किसी भी इक्वेशन का डिग्री 2 है. इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, एनी इक्वेशंस हैव डिग्री 2, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? सिंपल सा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है. ये जो a b c क्या है? कांस्टेंट है. a b c क्या आपका है? कांस्टेंट. वेयर a b एंड c और कांस्टेंट, क्या आपके हैं? कांस्टेंट. इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है. अरे हाई डिग्री 2 1 0. ठीक है. वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट. ठीक है. फिर आता है आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? ठीक है. सपोज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इफ एस इक्वल टू 5, इफ एस इक्वल टू 5. ठीक है. यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. एग्जाम्पल क्या? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू c. 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू 0 दिया. ठीक. पुट दिस इक्वल टू -1 इज रूट और नॉट. ठीक है. -1 इसका रूट है या नहीं है, चेक करना है. क्या करेंगे? इसका हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ठीक है. पुट एस इक्वल टू -1. पुट एस इक्वल टू -1. अगर इस -1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए, इसका 0 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो समझ लो है रूट. नहीं रहा तो नहीं आएगा. क्या आएगा आपका? 3 -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1. माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स 4 माइनस 4 कितना गया आपका? 0. क्या गया आपका? 0. मतलब देखो आप यहाँ पे a 0 था, 0 आ गया. लिखेंगे therefore s इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो इसका रूट रहेगा. समझा आपको? तो इस तरह से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसी क्वेश्चन सब दिया आपको. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इससे रूट्स क्या होगा, रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं. अगर कोई भी रूट्स है, इफ एनी, इफ रख करके s इक्वल टू 1 2 या s इक्वल टू प्लस माइनस m. ठीक है. ए आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन px. ठीक है. therefore p and p प्लस माइनस n इक्वल टू 0.
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो कोई पी एक्स है, ठीक है, उस पी एक्स का रूट ए एक्स रूट एन प्लस माइनस एन है, तो उस पी एक्स में एक्स का रूट पुट करने पर क्या लगेगा, जो हो जाएगा, तो क्या होगा, रूट होगा, अदरवाइज रूट है नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे 2.1 में। बेटा अभी प्रैक्टिस से 2.1 में आते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन दिया आपको, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ईजी है, किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना आपको अपने मन से। तो मैं लिखता हूँ अपने मन से, आप लिखना अपने मन से, ठीक है। पहले क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। लिख दिया, होगा मेरा। तो आप लिखना अपना, ये मेरा है, आप अपना लिखना अलग से, ठीक है। यही मत लिखना, कुछ लिखना, इजी है। सेकेंड दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड सर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना कि जो क्वेश्चन दिया गया आपको वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चेक करना है और बताना आपको है। तो क्या करना रहेगा आपको, उसमें ये चेक करना रहेगा आपको कि जो वेरिएबल है, उस जो कोई इक्वेशन है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। तो क्या होगा, मतलब फर्स्ट तो हम नहीं कर रहे हैं आपको, सेकंड आप खुद से करोगे, ठीक है। हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये करेंगे, फर्स्ट सेकंड आपके लिए। तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट्स, वन एंड 2, ठीक है, ये आपके लिए, ठीक। हमारा 3 से 3 में क्या दिया आपको, दिया आपको 3 एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। सोल्यूशन आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको मूव कर दो, अब इसको हटाना है, क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो वाई से, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई वाई बाई वाई बोथ साइड, ठीक है। तो y इंटू वाई स्क्वायर क्या वाई क्यूब हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू वाई, वाई कैंसिल क्या होगा 1 2y, ठीक है। और वाई क्यूब या आगे इधर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ डिग्री कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is not quadratic equation because degree is more than 2, ठीक है। डिग्री इज मोर देन 2, डिग्री क्या है 2 से ज़्यादा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। आते हैं हम फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया 4 आपको, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, या फिर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई किया x से, क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 था तो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या 2 है तो रहेगा, लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज quadratic equation because degree is 2,
डिग्री क्या है आपका 2, ठीक है। इसे सिंपल हो गया आपका, ऐसे कर लेते हैं हम। अब ये 4 हो गया, 5 और 6 2 दिया है, दोनों कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया 5 कि m+2 m-5 इक्वल 0, m+2 m-5 इक्वल टू 0, m+2 m-5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा आपका, एक फॉर्मूला आता है, आपको एक फॉर्मूला सिखा था मैंने, x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 0, सॉरी x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला था आपका। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका, इसलिए क्या आ जाएगा आपका m+2 इंटू m-5 इक्वल टू 0, m² प्लस 2 - 5 इंटू m प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा m² माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा, इट इज quadratic equation because degree is 2, ठीक है, डिग्री इज 2। समझा आपको। 6 करेंगे इसे, 6 में क्या दिया आपको कि m³ 3m² प्लस 2 माइनस 2 m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल्स टू 3m², 3m², यहाँ क्यूब है, सॉरी क्या दिया वो 3m³ दिया, ये क्या 3m³ देख के नहीं हो रहा है, ठीक है। और m³ प्लस 3m² माइनस 2 माइनस 3m³ इक्वल टू 0 हो गया आपका, -3 प्लस m क्या -2m³ प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये होगा, सिंपल सा नहीं होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज क्या डिग्री इज मोर देन 2, तो ज़्यादा होगा तो भी नहीं और 2 से कम होगा तो भी नहीं। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था, हो गया आपका। अब इस 1 हो गया, 2 हो गया, आप 3 4 चलेंगे, ठीक है। लिखो इसको आप, अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है। क्या दिया आपको, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। तो लिखना इजी है, हम लिख सकते हैं। देखो पहला दिया क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या दिया 2y इक्वल्स टू 10 - y², 2y इक्वल्स टू 10 - y²। तो पहले इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस में लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। लिखेंगे या क्वेश्चन में 2y² सर 2y इक्वल्स टू 10 - y² और लाएंगे इधर क्या होगा, y² प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कंपेयरिंग एवं इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू कितने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये देखो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या आएगा आपका a इक्वल टू a, यहाँ पे y² यहाँ पे x², ठीक है। तो यहाँ पे हम एस करते हैं, जो रहेगा वो लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, a y² फिर 1, ठीक, कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे y, यहाँ भी y है, यहाँ पे यार कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया आपका 1 हो गया। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -2। ठीक है,
समझा आपको। फिर इसलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड तो आप कर ही लोगे, सेकंड करते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको। सेकंड दिया आपको एक्स माइनस होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक, अभी क्या करेंगे सोल्यूशन में, सिंस ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ भी डालो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका, ठीक है। अभी क्या होगा, एक्स माइनस वन ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल राइट साइड में। फिर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको, माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे ये होगा क्वेश्चन फॉर्म में, तो लिखेंगे कंपेयरिंग your equation with respect to ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिलेगा आपका, देखो यहाँ पे a है, यहाँ भी क्या है, a इक्वल्स टू 1 मिलेगा, यहाँ b है, यहाँ पे माइनस 4 है, b इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे c है और यहाँ माइनस 2 है, c इक्वल्स टू माइनस 2 मिलेगा। होगा आपका आंसर, ऐसे ही सब करना आपको। ठीक है, एक वो करता हूँ फिर छोड़ता हूँ आपके लिए। थर्ड आप कर लोगे, 4 5 6 देखते हैं। थर्ड ठीक है, आप करना थर्ड। 4 में 4 में क्या दिया आपको, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, 2m स्क्वायर माइनस 9, ये स्टार्ट है कि नहीं है, 2m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, क्या आएगा, 3m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 9 और 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका 3m माइनस 2m, क्या आएगा आपका m स्क्वायर माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, m स्क्वायर प्लस 0 इंटू m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, इसे भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हो गया आपका। फिर कंपेयरिंग your equation with respect to x square plus bx plus c equal to 0। क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे a equals to मतलब यहाँ पे m का बच्चा m, यहाँ पे क्या जाएगा आपका m, जैसा रहेगा उसका करते जाओ। यहाँ क्या मिलेगा, a equals to 1, b equals to 0, c equals to 1। ठीक है, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन भी कर लिया, बचा आपका 5 और 6। तो आप खुद से करना, ठीक है, इजी है, इसको छोड़ता हूँ आपके लिए। ठीक, अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। दिया आपको डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic equation are roots of the equation। कुछ वैल्यू दिया आपको उसके आगे, तो वो से वैल्यूज के रूट्स हैं या नहीं, ठीक है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है 4 में 1, 4 का 1 क्या दिया आपको, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, यस इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। इस 1 और -1 दिया आपको, ठीक। इधर सेकंड का आप फर्स्ट करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। चेक करना है आपको कि ये जो रूट्स है इस इक्वल टू 1 और -1 वैल्यू है, इसके रूट्स है या नहीं, रूट्स मतलब इसके सोल्यूशन है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, क्या दिया आपको, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और s इक्वल टू 1, ठीक है। देखो क्या कहा आपका, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, कितना 1 प्लस 4 माइनस 5, कितना मिलेगा आपका 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बराबर है ना, लिखेंगे यहाँ पे therefore s equals to 1 is the root of given quadratic equation, given quadratic equation, समझा आपको। फिर इसे यहाँ करेंगे अगेन, put s equals to -1 in लेफ्ट हैंड साइड, क्या रहेगा आपका, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू -1 स्क्वायर, ठीक है, -1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, कितना का 1 हो गया, -4 माइनस 5, कितना मिला आपको 1 माइनस 9, कितना मिला 8, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, ठीक। क्या करेंगे आप पे, लिखेंगे therefore s equals to -1 is not root of given quadratic equation, given quadratic equation, समझा। तो इसे ही सिंपल सा कर लेंगे। फिर क्या दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या दिया आपको कि m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0, m दिया आपको कितना 2 and 5/2, 2 and 5/2 ये दिया आपको। तो आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्या करेंगे आप, देखो सोल्यूशन में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिलेगा आपको 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है, फोर m इक्वल्स टू 2, देयरफॉर क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, कितना आ गया 2 इंटू 4 हो गया -10, कितना हो गया 8 माइनस 10, कितना मिला -2, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके लिए बराबर क्या, इसे 0 आया क्या यहाँ पे, नहीं आया, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर
m equals to 2 is not root of given quadratic equation. ठीक है, इसे रूट नहीं होगा, ठीक ना। ऐसे ही ये भी करेंगे अगेन, और m equals to 5/2 इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर पुट करो, क्या होगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू 2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, ठीक है। 2 इंटू कितना मिला, 25/4 आ गया, माइनस 25/2 हो गया, ठीक है, 25/2। अभी क्या होगा यहाँ पे, ये 2 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 25/2 माइनस 25/2, दो सेम है, क्या मिलेगा 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या आप लिख लोगे इसके बाद, तो इसे आप therefore m equals to 5/2 is the root of the given quadratic equation। इससे ये भी जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसे अगर आपने 4 भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, इजी था, हो गया। अभी आएंगे 5 और 6 पे, चुटकी में खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिया है, देखो 5 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन है। 5 क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन है, और वहाँ पे क्या दिया आपको, एक्टिविटी दिया आपको, ठीक। तो हम 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, तो 2 मिनट काम है। देखो जैसे लिखा है उसे लिखेंगे, आप सोल्यूशन लिखेंगे आप। क्या दिया आपको, 3 है ना, 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया आपको, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। पुट s इक्वल्स टू 3 इन द इक्वेशन, ठीक है। क्या मिल जाएगा, पुट कर दो, k इंटू 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या है, k इंटू 9 माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9 क्या हो गया, माइनस 27 सब होगा यहाँ पे, ठीक है। 9 के कितना जाएगा आपका 27, के कितना होगा आपका 27/3, 9 के कितना मिला आपको 3, ठीक है। सब जगह और लिखते जाओगे आप, और ठीक है। देयरफॉर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, हो गया ये, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे इजी रहेगा। और थीटा क्या है, -7/5 लिखेंगे, -7/5, ठीक है। पुट -7/5, ठीक है। यहाँ क्या होगा, -7/5 -7/5, समझे आपको। अब ये सॉल्व करेंगे यार, अब थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, और हमने स्टेप किया पूरा बराबर, यहाँ पे स्टेप नहीं करना आपको है। तो यहाँ क्या होगा, 5 इंटू -7 49 हो जाएगा आपका अपॉन 25, ठीक है। सेकंड कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या मिला आपको 24/25 है, 49/5 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे आप 49/5, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस है, तो 2 इंटू -7/5 कितना मिलेगा आपको, -14/5, यहाँ लिखेंगे क्या, -14/5, ठीक है। फिर यहाँ पे जगह की दिया, स्टेप 2 है, लेकिन नहीं अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो 49/5 माइनस 14/5, ये दोनों सेम का है, घट जाएगा, क्या होगा 35/5 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा आपको 7, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको -7 मिल जाएगा, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2.1 फिनिश हुआ, ठीक है। इसे लिखो, सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।